बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसका एसएलओ फर्स्ट टाइम करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया गया है और इसका सेम इसी एसएलओ का वर्टिकल लिंकेज ग्रेड 11 में भी मौजूद है। तो आपको आज का टॉपिक जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आपके लिए ग्रेड 11 में जाके उस टॉपिक को कंप्रीहेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नया एसएलओ है तो सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है और इसे रिटेन किया गया है इस साल, यानी अगले साल आपके जब एग्जाम होने हैं तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूड है। एसएलओ आपके पास है कि हमने डिफाइन करना है स्टेम सेल्स को एज ए अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। अब जरा याद करो, हम पीछे बाकायदा एक एसएलओ पढ़ के आए हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के ऊपर। याद है, सेल स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा था, जिसे हमने सेल डिफरेंशिएशन भी कहा था। वो जो सेल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, ये डायरेक्ट रिलेट करती है स्टेम सेल से। और जब मैंने वो टॉपिक कंक्लूड किया था तो वहां मैंने ये टर्म भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि हम आगे स्टेम सेल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां ये दोनों लिंक हो जाएंगे। नॉलेज हमने जो लिया है ये स्टेम सेल्स एज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है। अब पहले हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। ये देखें जी, ये आपके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं कुछ, जो हर नॉर्मल हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें मौजूद होते हैं। और ये सेल्स स्पेशली जब आप देखते हो कि एक सिंगल सेल जाइगोट ग्रो कर रहा होता है तो यही वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली जब ये डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने के दौरान दो बड़ी यूनिक काम होते हैं। एक तो ये कि ये अपने ही जैसे नए सेल्स भी बनाते रहते हैं। ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड हैं, और डिवीजन के दौरान ये अपने जैसे और सेल्स बना रहे हैं ताकि बॉडी में इनकी तादाद कम ना पड़ जाए। और ऐसा क्यों है, क्यों इनकी तादाद जो है वो कम नहीं होने देनी, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब बॉडी ग्रो कर रही है, यही अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब तक ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद रहेंगे तब ही यह मुमकिन होगा कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सके। सेल की स्पेशलाइजेशन क्या थी हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल वो सेल होता है जिसका कोई स्पेसिफिक ना तो स्ट्रक्चर होता है और ना ही कोई फंक्शन होता है। जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि आपके पास जो उसकी डेवलपमेंट के दौरान ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं ये खुद को स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में कई तरह के डिफरेंट सेल्स बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। ये आप पीछे पढ़ चुके हो। अब जब हम लिंक करेंगे आज इस टॉपिक को सेल स्पेशलाइजेशन से, तो ये जो सेल्स हैं जो आपके पास अनस्पेशलाइज्ड है और इन्होंने स्पेशलाइज्ड करना है, ये असल में आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स कहलाते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके अंदर ये आपकी बॉडी में वाहिद ऐसे यूनिक सेल्स हैं जिनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बॉडी के बाकी सेल्स में नहीं होती। जैसे कि इनके अंदर डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आम सेल की निस्बत इनमें सेल डिवीजन ज्यादा होती है। दूसरी चीज, जब ये सेल डिवाइड करते हैं तो जहां ये अपने ही जैसे सेल्स बना रहे होते हैं वहीं आप देखते हो कि इनसे कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं जो इन जैसे नहीं होते, और यही वो सेल्स फिर आपके डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं ताकि आपकी बॉडी में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ये आपके पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहां आपको दिखाया गया है कि जब ये अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स
स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं, तो इस दौरान ये सेल्स जो हैं, जब इनकी तादाद बढ़ना शुरू होती है डेवलपमेंट के दौरान, तो आप देखते हो ये सेल्स ग्रुप बना के टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनाते हैं आपकी बॉडी के। तो साथ ही आपको दिखा दिया इस डायग्राम में कि ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जब ये मजीद ऑर्गेनाइज होंगे तो ये आपकी बॉडी के कौन से वाइटल ऑर्गन्स बनाने जा रहे हैं। तो मैं समराइज करके कह सकता हूं कि एक हेल्दी ग्रोन ह्यूमन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं, ये तमाम सेल्स असल में स्टेम सेल्स की पैदावार है। स्टेम सेल्स थे तभी आपने देखा कि आपकी बॉडी में ये स्पेशलाइज्ड सेल्स और उससे कई तरह के ऑर्गन्स बने, जिन्होंने आगे ऑर्गन सिस्टम और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना दिया। अगर आप इस सारी इक्वेशन में से, इस सारे प्रोसेस में से स्टेम सेल्स निकाल देते हो तो पीछे आपके पास कुछ नहीं रहता। एक चीज कि ये सेल्स जब डेवलपमेंट के दौरान स्पेशलाइज्ड हो गए तो क्या इनका काम खत्म हो गया? अब अगर एक हेल्दी ग्रोन ह्यूमन बीइंग है तो क्या इनमें स्टेम सेल्स की जरूरत नहीं है? अब यहां आंसर करना चाहोगी? कुछ कॉमन सेंस आपको हिंट दे कि क्या अब भी कुछ ऐसा हमारी बॉडी में हो रहा है जहां इन स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ सकती है, या एक ह्यूमन जब फुली ग्रो कर गया है तो उसे किसी किस्म के स्टेम सेल की जरूरत नहीं है? क्या कहती है कॉमन सेंस? सर शायद है, क्योंकि अगर एक जो ह्यूमन है वो फुली ग्रो करके बट उसकी हाइट तो बढ़ती रहती है, तो शायद उनमें इनका रोल होगा। ठीक है, ये भी हो गया कि आफ्टर बर्थ जो है आप देखते हो वो ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, बॉडी साइज वेरी कर रहा है, तो वहां पे इनकी जरूरत है। वेरी गुड, ओके। लेकिन लेट्स से आफ्टर 18-20 ईयर हाइट जितनी अचीव होनी थी हो गई है, नाउ व्हाट? अब नहीं है जरूरत। तो सर अगर कोई डैमेज वगैरह होगा तो उससे जो सेल शाबाश, बने वो तो स्टेम सेल हैं। वेरी गुड। कि आपके पास जब जब बॉडी डैमेज हो रही है, और हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वहां माइटोसिस हो रही है, लेकिन माइटोसिस के दौरान आप देखते हो असल में वो जो सेल्स है जो डिवाइड करके आपके इंजर्ड पार्ट को रिकवर कर रहे हैं, वो सेल्स असल में स्टेम सेल्स होते हैं। तो आपकी बॉडी में जब आप फुली ग्रो कर जाते हो तब भी हम देखते हैं कि आपके पास स्पेसिफिक स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं जो आपकी बॉडी को रीन्यू करते रहते हैं, डैमेज पार्ट्स को हील करते हैं, ओल्ड पार्ट्स को रीन्यू करते हैं। तो ये आपके पास स्टेम सेल का एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमने समराइज किया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बुक कंटेंट पे और इसको वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, हम पीछे सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ चुके हैं और वहां हमने देखा था कि आपके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिफरेंशिएट करके डिफरेंट बॉडी सेल्स बनाते हैं। तो ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं यही असल में आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स कहलाते हैं। इनकी क्या खसूसियत है? कहते हैं इनके अंदर एक खास सलाहियत है जो बाकी सेल से इन्हें मुमताज करती है, यूनिक करती है, और वो ये कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ये असल पॉइंट है, थ्रू माइटोसिस। तो देखो कैसे कंसेप्ट्स लिंक कर रहे हैं, म्योसिस नहीं कहा हमने, क्योंकि म्योसिस सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहां रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो म्योसिस का कंसेप्ट गया। जो पीछे आपके पास सेल डिवीजन रहेगी वो माइटोसिस है। और ये जो माइटोसिस हो रही है, कहते हैं इन सेल के अंदर ये कई बार होगी, इनडेफिनेटली, बार बार आप देखोगे जब जब बॉडी को इनकी जरूरत पड़ेगी ये डिवाइड करके स्पेशलाइज्ड सेल बनाते रहेंगे। और यह खसूसियत बॉडी के और किसी सेल्स में मौजूद नहीं है अगर हम हेल्दी सेल्स की बात कर रहे हैं तो। अब ये जो न्यूली सेल बने हैं, न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, इनमें आप देखते हो फिर दो नतीजे आ सकते हैं, दो तरह के रिजल्ट्स होंगे। या तो ये नया बनने वाला सेल जो है ये अपने पेरेंट सेल की तरह स्टेम सेल ही रहेगा। स्टेम सेल रहने से मुराद है कि ये स्पेशलाइज्ड नहीं होगा, ये अनस्पेशलाइज्ड ही रहेगा। ये मतलब है कि जो पेरेंट स्टेम सेल डिवाइड करके डॉटर स्टेम सेल बना रहा है वो अपने पेरेंट की तरह स्टेम सेल ही रहेगा, लेकिन अगर बॉडी को जरूरत है, बॉडी नीड के अकॉर्डिंग
ये चेंज भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है, और इवॉल्व होके ये बॉडी में कोई स्पेशल तरह का सेल बनाएगा, तब आप इसे बोलोगे कि ये स्टेम सेल स्पेशलाइज्ड हो गया, डिफरेंशिएट कर गया। जब वो एक स्पेशल तरह का सेल बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल फिर बॉडी में कुछ स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। मैंने यहां पे नर्व और लिवर सेल के एग्जाम्पल ले लिए कि आपकी बॉडी में जब डेवलपमेंट हो रही थी तो जो नर्व और लिवर सेल बने वो असल में स्टेम सेल की डिफरेंशिएशन से ही बने, ठीक है। और उस दौरान जब स्टेम सेल ये सेल्स बना रहे थे तो वो खुद को भी रीन्यू कर रहे थे, वो डिवाइड करते वक्त नए स्टेम सेल्स भी बना रहे थे और बॉडी के लिए डिफरेंट सेल्स भी बना रहे थे। अब स्टेम सेल्स जो है हम कहते हैं ये स्पेशल्स हैं, और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनके अंदर ये खसूसियत है कि ये आपकी बॉडी के कई तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कि ये बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस किस्म का भी सेल चाहिए ये डिफरेंशिएट करके वो सेल बना रहे होते हैं। कहते हैं बाकी सेल्स को जब हम देखते हैं ना तो उनमें ये खसूसियत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बाकी बॉडी सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, हम यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात कर रहे हैं, ये इनमें जब सेल डिवीजन होती है तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं, अपने ही जैसे सेल्स बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। जैसा सेल होता है डिवाइड करके वैसे ही डॉटर सेल बनाता है। जबकि इसके बरक्स आप देखते हो कि आपके पास स्टेम सेल्स जो है ये कई इकसाम के सेल्स बनाते हैं। देखो मैंने एग्जांपल चेंज कर दी, यहां आपके पास मसल और स्किन सेल्स आ गए, ये भी जो है आपके पास स्टेम सेल से ही बन रहे हैं। अब ये स्टेम सेल्स फर्स्ट टाइम अपीयर कब होते हैं, अभी तो मुझ में है, लेकिन फर्स्ट टाइम कब ये अपीयर हुए थे, तो आपने याद रखना है कि स्टेम सेल्स जो हैं ये असल में एम्ब्रियोनिक ग्रोथ की अर्ली स्टेजेस में ही इवॉल्व हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट पीछे समझा चुका हूं कि आपके पास स्टेम सेल्स को अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब है डेवलपमेंट नहीं है। वो जो सिंगल सेल जाइगोट है वो डिवाइड करके कोई एमॉर्फस मटेरियल तो बना सकते हैं। एमॉर्फस हम कहते हैं जहां पे जो सेल्स बन रहे हैं उनकी ना कोई स्पेसिफिक शेप है, ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और ना ही कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। तो वो जो आपके पास डिवीजन के बाद एक कलेक्शन ऑफ सेल आती है वो आपके लिए किसी काम की नहीं होती, उसे हम कह रहे हैं एमॉर्फस मटेरियल। जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वो स्टेम सेल से लिंक्ड होगी है, और डेवलपमेंट तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आपके पास सिंगल जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो डिवाइड करता है आप देखते हो आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के नए सेल्स बनते हैं। तो यही वजह है कि जब आपके पास एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, अभी आपके पास कोई बॉडी ऑर्गन नहीं बना होता, उसी वक्त आप देखते हो कि उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये स्टेम सेल्स अपीयर हो जाते हैं। इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है, आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल डेवलपमेंट के स्टार्ट में ये इवॉल्व हो गए और आफ्टर डेवलपमेंट इवन आफ्टर ग्रोथ भी ये हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं। और कह रहा है यही पॉइंट कि दे कीप ऑन वर्किंग, ये काम करते रहते हैं कब तक, इंसान जब तक जिंदा है। तब ये क्या काम करते हैं, जब आप ग्रो कर जाते हो उस वक्त ये आपके ओल्ड और डैमेज सेल्स जो हैं उन्हें रिप्लेस करने का काम करते हैं। कहीं इंजरी हो जाती है तो वहां पे जो नए सेल्स बन रहे होते हैं उनमें स्टेम सेल्स का रोल होता है। स्टेम सेल्स जो है वो डिवाइड करके इंजर्ड साइड के स्पेशलाइज्ड सेल्स बना रहे होते हैं। इसलिए आप कहते हो कि स्टेम सेल्स जो है ये डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि जब फीटस डेवलप कर रहा था आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स और ऑर्गन्स बन रहे थे, और साथ ही साथ जब डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद ये टिश्यू रिपेयर का काम भी करते हैं। इन्हीं खसूसियत की वजह से कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इनकी इसी खसूसियत की बना पे स्टेम सेल्स को कई तरह की डिजीजेस और
इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये हम इंशाल्लाह ग्रेड फर्स्ट 11 में इसको और मजीद पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स अपनी इन्हीं खसूसियत की बना पे कई तरह के न्यू ट्रीटमेंट्स में यूज हो रहे हैं टू क्योर डिफरेंट डिजीजेस। अब स्टेम सेल्स जो है जब आप इन्हें देख रहे हो तो इनकी कई टाइप्स हैं और ये ऑब्वियस सी चीज है कि स्टेम सेल जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था तब भी है, जब फीटस की बर्थ होगी तब भी है, जब आप फुली ग्रो कर गए हो तब भी है। अब कॉमन सेंस ये कहती है कि इन तमाम स्टेजेस में जो स्टेम सेल्स हैं ये सब एक जैसे नहीं होंगे, इनमें कुछ फर्क होगा। तभी तो आप देखते हो कि आपके पास एक स्टेज के अंदर नए स्ट्रक्चर, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, जबकि उसके बाद आप देखते हो मजीद कुछ नया ऑर्गन नहीं बन रहा। जो ऑर्गन बन गए हैं या तो इनकी ग्रोथ हो रही है या फिर इन्हें रिपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि असल में जो स्टेम सेल्स हैं इनकी आगे से कई टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या है, उन टाइप्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया है, तो हम आज जो बेस पढ़ने जा रहे हैं, जिस बेस पे हम स्टेम सेल्स को क्लासिफाई करेंगे वो उनकी पोटेंसी है। पोटेंसी हम कहते हैं वर्सेटिलिटी, कि उनमें आगे से कई तरह के सेल बनाने की, स्टेम सेल्स में कई तरह के स्टेम सेल्स जो है, कई तरह के सेल्स बनाने की एबिलिटी कितनी है, इसे हम उसकी पोटेंसी कहते हैं। जैसे आगे मैं बता रहा हूं कि पोटेंसी क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू। स्टेम सेल्स स्पेशलाइज्ड होके कितनी इकसाम के सेल्स बना सकते हैं, इसे आप स्टेम सेल्स की पोटेंसी कहते हो। और पोटेंसी की बेस पे हमने फिर स्टेम सेल्स को कैटेगराइज किया, जिनमें आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लुरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अगेन ये तीनों इकसाम जो है ये आपको बताती है कि स्टेम सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो वो किस किस किस्म के सेल को बना सकते हैं। और आप देखोगे कि इन तीनों स्टेम सेल्स में फर्क है। हर स्टेम सेल जो है वो सेम रिजल्ट नहीं देगा। हम स्टार्ट करते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल से। अब जो टोटिपोटेंट की टर्मिनोलॉजी है ना, इस नए करिकुलम की अगर आप अच्छाइयां बयान करो तो उसके लिए आपके पास ये स्टेम सेल बेहतरीन टॉपिक है। आपसे पहले ग्रेड 12 के स्टूडेंट होते थे जो इस टर्मिनोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ते थे। और देखो नए करिकुलम ने इस चीज का कितना ख्याल रखा है कि क्यों ना हम वो बातें जिनको आपने डिटेल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है आपको अभी से ही इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। आपसे पहले सीनियर जो ग्रेड 12 में पढ़ते हैं आप वो चीजें 9th में ही पढ़ लोगे। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं तो स्टेम सेल्स, इसका मतलब है ये अनस्पेशलाइज्ड है। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये आपकी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल बनाएंगे। लेकिन किस किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल बनाने की सलाहियत है इनमें, वो इनकी पोटेंसी है। हम इनकी पोटेंसी को पढ़ लेते हैं। कहते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो मॉर्फ कर सकते हैं इनटू एनी सेल टाइप इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आसान अल्फाज में टोटिपोटेंट वो स्टेम सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के तमाम सेल्स को बना सकते हैं। मॉर्फ का मतलब होता है उस शक्ल में आ जाना, वैसा बन जाना, इसे कहते हैं मॉर्फ करना। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम सेल्स बना सकते हैं। यानी जब टोटिपोटेंट सेल डिवाइड करेगा तो ये बॉडी के किसी भी सेल को बना सकता है। इसी सलाहियत से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल किस स्टेज में होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर अगर ये सलाहियत है कि वो हमारी बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि वो जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, अगर आप उनमें से किसी एक स्टेम सेल को भी पकड़ के अलहदा कर दो और उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट में रख दो जहां पे उसको हर चीज मिले, तो आप देखोगे कि वो जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल आपने अलग किया है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। इसे कहते हैं टोटिपोटेंसी, कि ये बजाते खुद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कई दफा ये लफ्ज पढ़ा लेकिन देखो आज हमें इस लफ्ज की अहमियत का अंदाजा हुआ। ये जो हम
जाइगोट का लफ्ज पढ़ते हैं। जाइगोट असल में क्या है? एक एग है जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर गया। जब ये एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, हमने इसे जाइगोट बोल दिया। तो क्या ये बात हम बार बार नहीं पढ़ चुके कि जाइगोट एक सिंगल सेल है जिसमें यह खसूसियत है कि वो आपकी बॉडी के तमाम सेल बनाता है। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो असल में हम जाइगोट से ही तो ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जाइगोट क्या है? ये बजाते खुद एक स्टेम सेल है ना? इंटरेस्टिंग बात। वो जो आपको बिल्कुल मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि स्टेम सेल हमारी बॉडी में कब अपीयर हुए? अर्ली डेवलपमेंट के दौरान। तो इससे ज्यादा अर्ली डेवलपमेंट क्या होगी कि डेवलपमेंट स्टार्ट ही तब होती है जब आपके पास जाइगोट बनते हैं। तो जाइगोट बजाते खुद एक स्टेम सेल है। और कैसा स्टेम सेल है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। टोटीपोटेंट का लफ्ज क्या शो करता है? ये इसकी पोटेंसी शो करता है। ये बताता है कि ये जो जाइगोट स्टेम सेल है ये कितना वर्सटाइल है। और ये इतना वर्सटाइल है कि ये सिंगल सेल पूरा ह्यूमन बना सकता है। ठीक हो गया? तो आपके पास फर्टिलाइज एग जो है ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। ये देखो, ये आगे उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट सेल्स में, और वो डिफरेंट सेल्स डेवलपमेंट के दौरान फिर मजीद बॉडी के सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने जो देखी वो है प्लूरीपोटेंट। अब देखो लफ्ज जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। एक चीज तो हम समझते हैं कि प्लूरी का वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब है मैनी, मोर देन वन। ठीक है? लेकिन अगर मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूं तो आप लोगों को खुद समझ जाना चाहिए कि अगर टोटीपोटेंट वो सेल था जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो प्लूरीपोटेंट फिर इससे कम होगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेम सेल क्या कर सकता है कि वो बॉडी का हर सेल बना दे। इसके अलावा अगर कोई और स्टेम सेल है तो वो फिर इससे कम नहीं करेगा। वो फिर आपके पास प्लूरीपोटेंट आते हैं। प्लूरीपोटेंट क्या है? कहते हैं ये भी टोटीपोटेंट सेल की तरह बहुत वर्सटाइल है, यानी इनकी भी जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ये भी आपकी बॉडी के कई तरह के सेल बनाते हैं, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। एक स्टेम सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, ये सिर्फ टोटीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर खसूसियत है या सलाहियत है। प्लूरीपोटेंट जो है ये आपकी बॉडी का हर सेल बनाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत नहीं रखते। तो ये थोड़ा सा लेवल हमने आसान कर दिया, कम कर दिया। ये देखो, ये आपके पास प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल दिखाए हुए हैं पेट्री डिश के अंदर। जब आप इन्हें ग्रो करते हो तो आप देखो अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी मर्जी का कोई भी सेल इससे बना सकते हो, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। ठीक हो गया? तो स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू नियरली ऑल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। आपकी बॉडी के तकरीबन तमाम सेल्स जो हैं वो प्लूरीपोटेंट से बन सकते हैं, सिवाय पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के। ये लें जी, ये आपके पास एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये भी एक स्टेम सेल की टाइप है जिसे हम ग्रेड 11 में पढ़ेंगे। और ये क्या है? प्लूरीपोटेंट। अब जरा ध्यान से अगर आपने डायग्राम को देखा हो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने डायग्राम पे बड़ा एम्फेसिस करना है। ये जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि जब फर्टिलाइज्ड एग टोटीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड कर रहा था तो इसकी डिवीजन के दौरान जो शुरू के सेल बने थे वो असल में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे। इनमें बॉडी का हर सेल बनाने की सलाहियत थी, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते थे। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं और ज्यादा कंसेप्ट इजी कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं आपके समझने के लिए कि असल में टोटीपोटेंट स्टेम सेल ही है जो बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना रहा है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है? प्लूरीपोटेंट है। ये फिर आगे से बॉडी के तमाम सेल्स बनाता है। लास्ट पे आपके पास थर्ड कैटेगरी है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब जरा खुद अंदाजा लगा लो ना कि अभी तक की दो कैटेगरीज हमने क्या पढ़ी है। पहली कैटेगरी टॉप पे है, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। दूसरी एक स्टेप नीचे है, ये आपकी बॉडी का हर सेल बनाएगी लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। अब आप आ रहे हो इससे भी नीचे। इससे नीचे जो है वो मल्टीपोटेंट है। आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये वाले जो स्टेम सेल्स होंगे
ये बॉडी का हर सेल नहीं बना सकते क्योंकि वो प्लोरीपोटेंट की खसूसियत है। ये फिर क्या करते हैं, कहते हैं ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। अब ज्यादा स्पेशलाइज्ड का मतलब पता है क्या है, इनकी पोटेंसी कम है। ये बॉडी के जो सेल्स बनाएंगे वो कोई भी सेल नहीं हो सकता, वो एक स्पेसिफिक टिश्यू का ही सेल होगा। ये बात समझ रहे हो कि जब मैं कह रहा हूं इनकी पोटेंसी कम है, यानी ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने का मतलब है अब इनकी रेंज कम हो गई है। अब ये एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स ही बनाएंगे, उससे बाहर वाली रेंज के सेल्स ये नहीं बना सकते। अगर हम डिटेल पढ़ें, कहते हैं ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये जो भी आगे से सेल्स बनाते हैं ना, वो तमाम सेल्स किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। यानी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू के ही सेल्स बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गन या टिश्यू के सेल्स ये नहीं बनाते। ऐसे स्टेम सेल्स को हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। ये ले जी, अब यहां का पॉइंट आ गया। हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत से हैं, हमने एक एग्जाम्पल स्टेम की है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपने ठीक से प्रोनाउंस करनी है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये क्या है, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की एक एग्जाम्पल है। और ये वाला जो स्टेम सेल है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये आपको बोन मैरो में मिल रहा है, और बोन मैरो आपकी बोन्स में है। ये जो बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जो कि असल में मल्टीपोटेंट है, ये आपके ब्लड के तमाम सेल्स बनाते हैं। हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, आगे से व्हाइट ब्लड सेल्स की कई टाइप्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी ब्लड सेल कम होते हैं तो असल में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवाइड करके उस जैसे नए सेल बनाते हैं। तो अब यहां को अब आइडिया हुआ कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि एक रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होने से पहले डिवाइड नहीं करता, अपने जैसे नए रेड ब्लड सेल नहीं बनाता, तो फिर रेड ब्लड सेल कहां से आते हैं हमारी बॉडी में, उनकी तादाद कैसे मेंटेन की जाती है? तो उनकी तादाद इस तरह मेंटेन की जाती है कि वो जो रेड ब्लड सेल बन गया ये अपना काम करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये नया रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगा। नए रेड सेल बनाना हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का काम है। ये जो है वो बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिवाइड करते हैं और जितने रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं ये बना देते हैं। अभी यहां क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब देखो, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट है। ये वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है जो सिर्फ ब्लड के सेल बना रहा है। अगर आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि ये लिवर का या ब्रेन का कोई सेल बनाएगा, किडनी का कोई सेल बनाएगा, तो ये सलाहियत इसके पास नहीं है। ये सलाहियत प्लूरीपोटेंट के पास थी। ठीक हो गया। लास्ट के अंदर देखो, मैंने तमाम अपने लेक्चर को समराइज कर दिया है। हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स हैं और यहां पे उनकी पोटेंसी शो हो रही है। सबसे पहले हमने जाइगोट पढ़ा था। जाइगोट आपके पास टोटीपोटेंट था, यानी ये बॉडी का हर सेल भी बना सकते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। इन्होंने आगे डिवाइड करके डेवलपमेंट के दौरान सेकंड कैटेगरी के स्टेम सेल्स बनाए जिन्हें आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हो। हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि ये तब बनेंगे जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, और ये प्लूरीपोटेंट है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनाएंगे लेकिन आपकी बॉडी का हर सेल बनाएंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जब मजीद डिवाइड करते हैं तो ये एक और स्टेम सेल्स बनाते हैं जिन्हें आप मल्टीपोटेंट बोलते हो। और हमने यहां जो एग्जांपल ली है वो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये देखो, मैंने साथ यहां पे बाकी वाले भी दिखा दिए हैं, नाम हम मेंशन नहीं कर रहे लेकिन यहां पे ये भी मल्टीपोटेंट ही है। हेमेटोपोइटिक जो है वो फिर आगे आप देखते हो कि आपके पास जो भी ब्लड सेल है उसको बना रहे हैं। लास्ट के अंदर हम इसे कंक्लूड करते हैं, कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट सेल्स ही हैं जो आपके एक सिंगल जाइगोट को पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये असल में इन दो तरह के स्टेम सेल्स का करिश्मा है। ठीक है, लेकिन हर सेल की इंपॉर्टेंस है। इन्होंने अगर डेवलपमेंट करवा दी है तो डेवलपमेंट के बाद अब आएगा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स करो। ये क्या करेंगे? ये आपकी बॉडी के
रिपेयर मैकेनिज्म में हिस्सा लेंगे। जब जब बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होगा तो अब आप देखोगे ये थर्ड कैटेगरी यहां पे अपना काम करेगी। तो आई होप कि हमें आज के SLO के मुताबिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की, और इस कंटेंट ने इस SLO को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप लोगों ने इसे पढ़ना है, इसके साथ जो वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है उसे अटेम्प्ट करना है। नया SLO है, सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है, और स्पेशली ग्रेड 11 में इसका वर्टिकल लिंकेज मौजूद है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।